अंग्रेजों की तरह विदेशी है। जैसे अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। जैसे अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं था, वैसे ब्राह्मणों को भी भारत पर राज करने का अधिकार नहीं। कभी किसी ब्राह्मण को धरो, बांधो, मारो, पीटो और जान जाने तक मारो। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये देशद्रोही व्यवस्था है जिसका निर्माण ब्राह्मणों ने किया। '84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद काशीराम जी ने ऐलान किया कि शासन करती जमात बनना हमारा मकसद है, उद्देश्य है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। ये पार्टी हमने उस मकसद के लिए बनाई है। जब 84 में काशीराम जी ने यह ऐलान किया कि शासन करती जमात बनने के लिए हमने ये पार्टी बनाई, तो भारत का जो शासक वर्ग है ब्राह्मण, आप लोगों को ब्राह्मणों के बारे में केवल एक बात मालूम है कि ब्राह्मण बहुत पवित्र होते हैं, होते होंगे, मगर मैं उनको पवित्र मानने से भी एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि वो अंग्रेजों की तरह विदेशी है। जैसे अंग्रेज विदेशी थे, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है। जैसे अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं था, वैसे ब्राह्मणों को भी भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। अगर ये मूवमेंट हमने इतनी राष्ट्रव्यापी नहीं बनाई होती, इतनी बड़ी, तो मोदी की जगह भारत का प्रधानमंत्री नितिन गडकरी होता। ये आरएसएस को भी हमारा डर लगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अगर इकट्ठा हो गए तो ब्राह्मणों का क्या होगा। मैंने कभी किसी ब्राह्मण को धरो, बांधो, मारो, पीटो और जान जाने तक मारो, मैं कभी ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कह नहीं सकता। मैं ऐसा कहने का पक्षधर नहीं हूं, समर्थक नहीं हूं। इन्होंने हजारों सालों से हमारे लोगों को वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, अस्पृश्यता में, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में, महिलाओं को दास बनाने में और ओबीसी के लोगों को शूद्र बनाने में सारी ऊर्जा खर्चा की। ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था है, ये ब्राह्मणों ने बनाई हुई है और ये देशद्रोही व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा जाना, ये देशद्रोही व्यवस्था है जिसका निर्माण ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों के समर्थन की वजह से 2-3 हजार साल से देश में चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग देश में तब भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं। आजादी मिलने के बाद भी हम गुलाम हैं। इस वजह से मैं कहते रहता हूं कि आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। तो अंग्रेज चले गए तो ब्राह्मण आजाद हो गए, मगर हम तो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, हम तो ब्राह्मणों के गुलाम थे। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्राह्मण आजाद हो गए और वो हुक्मरान हो गए। हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, अभी भी है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, महिलाओं को दास बनाना
और ओबीसी के लोगों पर शूद्रत्व थोपना, ये देशद्रोही व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई और यहाँ के लोगों पर थोपी। इस वजह से देश आज भी गुलाम है, ब्राह्मणों का गुलाम है। अंग्रेजों का था, अभी ब्राह्मणों का गुलाम है। इससे आजादी हासिल करने की लड़ाई लड़ना जरूरी है। ये हमारे आजादी का आंदोलन है। ब्राह्मण हमारे आजादी के आंदोलन का विरोध कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं कि वामन मेश्राम देशद्रोही है। अरे वामन मेश्राम देशद्रोही कैसे? वामन मेश्राम देशद्रोही का अगर कोई सबूत पेश कर दे तो वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं और कानून का उल्लंघन करने का काम हम नहीं कर रहे हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, महिलाओं की दास्ता है और पिछड़े वर्ग ओबीसी को शूद्रत्व थोपे जाने का जो षड्यंत्र इस देश में किया गया है, उसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वास्तव में देश को आजादी हासिल करने का कार्यक्रम है। ये है, इसके लिए भारत में कोई ब्राह्मण काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसको बचाने के लिए सत्ता का उपयोग कर रहा है। यदि हमारा ये आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता तो कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री होता, गडकरी प्रधानमंत्री होता, आरएसएस का सबसे विश्वस्त आदमी गडकरी प्रधानमंत्री होता। मगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों का भारत में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी को तो मेरा धन्यवाद मानना चाहिए। अरे मैंने डर नहीं फैलाया होता तो तेरे को प्रधानमंत्री कैसे बनाते? मेरे डर की वजह से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। डर क्या है? देखो, नरेंद्र मोदी ओबीसी का है, ओबीसी में तेली जाति का है। मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मणों ने क्या लिखा? तेली का मुख देखने से नहाए बगैर आदमी पवित्र नहीं हो सकता, इतना अपवित्र है। ये लिखे हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और वो 24 घंटे मोदी का मुंह देख रहे। और उसके बाद ब्राह्मण नहाने का भी काम नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये ऐसा ब्राह्मण करने के लिए मजबूर हो गए मेरी वजह से। नरेंद्र मोदी को उनको प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, वो मेरी वजह से, ताकि ओबीसी एससी एसटी के लोगों का, ये तीनों सामाजिक समूहों की संख्या देश में 74.5% है। अगर ये तीनों समूह इकट्ठा हो गए तो ये देश फिर ब्राह्मणों के गुलामी से भी आजाद हो जाएगा। ये आजादी का आंदोलन है और कोई भी व्यक्ति हमारे आजादी के आंदोलन का विरोध नहीं कर सकता। कोई दुनिया में गुलामी का समर्थन नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेरेशन है, दुनिया में कोई गुलाम नहीं रख सकता, कोई गुलामी का समर्थन नहीं कर सकता। ये मेरा कानून नहीं है, दुनिया की सरकार का नाम है यूनो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका डिक्लेरेशन है। दुनिया में किसी को गुलाम बनाए नहीं रखा जा सकता।